क्लास 10th मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में शायद आप लोग पहली बार क्लास 7 से पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्लास 7 से आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, और जो लोग आगे मैथ सॉल्व करेंगे ये पढ़ते ही रहना है लाइव भर। जैसे मैथ्स का टॉप चैप्टर में से है, जब तक पढ़ाई के साथ जैसे मैथ्स के साथ कनेक्टेड रहोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये लास्ट तक जाएगा। जब तक मैथ्स के साथ हो तब तक जाने वाला है, ठीक है। द बेसिक चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स थ्रू आउट इट विल बी कंटिन्यूड। जहाँ तक पढ़ाई करोगे मैथ्स में तहाँ तक ये चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा। इसलिए जो लोग अभी 10th क्लास में तो अपना इंपॉर्टेंस अपने जगह पर है, बाकी सीनियर क्लासेस में भी जो लोग मैथ सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने सीखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना सीखा है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, बीच में पैरेंथेसिस, इस तरह से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखे थे, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे 3, 5, इसको कैसे, इसका क्या मीनिंग होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? किस तरह से रिप्रेजेंट होता था? कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 5, इसका क्या मतलब होता था? x पर 3 और y पर 5, दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कोई पॉइंट अगर यहाँ पर लोकेट करना होगा तो क्या होगा, उसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। इधर अगर कोई पॉइंट होता था तो x की वैल्यू, y की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट को जो लोग 9th में नहीं पढ़े हैं, ये ब्रैकेट नहीं है, इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ये सब 9th में पढ़ना था। और ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिसा, इसका स्पेलिंग ही मैं भूल जाता हूँ, कुछ ऐसे करके लिख दो। और ये वाला जो है ऑर्डिनेट है ना, एब्सिसा का क्या स्पेलिंग होता है, इसको याद है? ABS, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से x का दूरी एब्सिसा, ओरिजिन से y का दूरी ऑर्डिनेट, पैरेंथेसिस, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते थे, क्वाड्रेंट कहते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब पढ़े थे 8th में, 9th में और 7th में, ठीक है। तो ये सब तो इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये मेरे ख्याल से सबको मोटा मोटी आता होगा, है ना। अभी जो आपका 10th क्लास का शुरू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट स्टार्ट्स विथ डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। दिस इज टॉपिक 1, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान से देखोगे आप लोग, वैसे 9th में भी थोड़ा थोड़ा करके दिया ही हुआ था, देख लेना पहले। ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। 2 पॉइंट है इस बार, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। अगर x1 y1 है, ठीक है, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज x2, y2, कुछ तो कोऑर्डिनेट होना ही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का, 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है ना। 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस। इसको स्केल से नापेंगे तो कुछ आएगा 3, 4, 3.2, 7.8, 5, √3, 9, 20, 40, 80, कुछ भी आ सकता है। ये निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं उस फॉर्मूला को ही हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। और पुराना लेक्चर में हर क्लास में देते रहता हूँ, मैथ्स में फॉर्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, तो अभी जो फॉर्मूला इसका डिराइव किया जाएगा वो जानना है कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा है। एग्जाम में मैथ्स में फॉर्मूला प्रूफिंग नहीं पूछा जाता, किसी भी क्लास में नहीं पूछा जाता, लेकिन जानना तो है कि कौन चीज़ कहाँ से आ रही है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से, यहाँ से 90 डिग्री, PQ जो भी नाम इसका, P', यहाँ पर M', ठीक है। क्लियर कट बात।
ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 था, तो इसका एब्सिसा x2 आ रहा समझ में, तो यहां से यहां तक कितना हुआ x2 माइनस, सेम केस गोज यार, इसका ऑर्डिनेट y2 है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, इसका ऑर्डिनेट y1 है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, सो दिस इज y2 माइनस y1। बोलो कोई डाउट है यहां तक? अब इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू पी डैश। पाइथागोरस थ्योरम तो आता है सबको, बताओ कितना हो गया, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो दिस इज पी पी डैश का स्क्वायर प्लस पी डैश क्यू का स्क्वायर, सो दिस इज पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो पी पी डैश कितना था, दिस इज x2 माइनस x1 प्लस पी डैश क्यू कितना है, ये वाला माइनस y1 का स्क्वायर, सो दिस इज द पी क्यू, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates are given। दो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट मालूम हो, दो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट मालूम हो, उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वी यूज। और मैथ्स का टॉप 5 फॉर्मूलाज में से है। आज के बाद जब तक मैथ्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आते ही रहेगा लगातार, ठीक है, इसको लिख लो। तो निकालो एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 161, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो कैसा है, दो पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट का डायग्राम भी बना बना के करना बढ़िया लगेगा। कितना कितना है कोऑर्डिनेट, देखो 2 3 है और 4 1 है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग स्कूल में भी थे और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखा कुछ थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि x2 किसको लेना है, x1 किसको लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पहला वाला एब्सिसा को x लेना, दूसरे वाले को y लेना है। x2 किसको ले रहे हो, x1 किसको ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो PQ का डिस्टेंस निकालना है। जिन लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में प्रैक्टिस कम हो, ऐसे लिखा करो, जिसको भी मान रहे हो, मान लो इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, थोड़ा लिख लिख के शुरुआत में काम करना। जब अपने पर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हो गया, तब उतना लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला तो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, बोलो कितना हो गया, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे बोलो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, और फिर ये कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर, फिर हो गया 4। So this comes out to be √8, √8 is 2√2, और डिस्टेंस है तो यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखते हैं, बट सेंटीमीटर में खूब पूछेगा मैथ्स में क्वेश्चन, अभी यूनिट्स लिख के काम चला देंगे, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई डाउट है इसमें, बोलो मोनिका को डाउट। एक और करते हैं, उसके बाद थोड़ा क्लियर होगा। एक और इसी में पहला किया, इसी में दूसरा करते हैं। इसमें बताओ क्या क्या है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, -5 7 और -1 3। आप बताओ जरा सा, लिख लो, जरा सा भी डाउट होगा तो लिखो। इसको तुम मान रहे हो x1 y1, उसको लिख लेना। चलो बताओ PQ इक्वल टू, बोलो अंडर रूट x2 माइनस x1, बोलो ना, -1 प्लस 5 हो जाएगा, आ रहा समझ में, -1 माइनस ऑफ -5 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स कितना हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16, फिर -4 का स्क्वायर 16। सो दिस PQ becomes √32। √32 is 4√2 यूनिट्स। ये x1 y1 x2 y2 थोड़ा नीचे खुद के लिए लिख करके रखो, कंफ्यूजन से बचने के लिए। लाइन
एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत में बना के रखो, प्रैक्टिस होता है। 1 का 3 जिन लोग से नहीं बना देख लो, 1 का 3 जिन लोग से नहीं बना, ए बी था, माइनस ए माइनस बी था, x1 y1 लिख लेना, x2 y2 लिख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, दिस ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। किसी का नहीं बना तो देख करके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बता रहा, चेक करने के लिए बोला है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, 5 माइनस 2 6 4 7 और माइनस 2। इसको प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितना साइड बराबर होता है, 2 साइड, तो यही हमें करना है प्रूफ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ए बी के बीच में। अब अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो x1 y1 x2 y2 लिख लेना, और अगर अब लग रहा है कि पहचान ले रहे हो तो डायरेक्ट ही कर दो। बताओ कितना होगा, 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। जरा भी कंफ्यूजन हो तो x1 y1 x2 y2 लिख लिया करो। तो कितना हो गया ये, 1 ही हुआ ना, प्लस 36, सो दिस इज रूट यूनिट्स। ये ए बी का लेंथ है, बी सी निकालो। फिर इसके लिए जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, x1 y1 x2 y2 लिख लेना, और लग रहा है कि खुद से कर लोगे तो कर लेना। तो बता दो खुद से कर रहे हो तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब बताओ कितना होगा, फिर 1 प्लस 36 ही 1 है, दिस इज रूट यूनिट्स। अब तीसरा साइड देखते हैं, ए सी, दिस इज अंडर रूट 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये कितना हो गया, प्लस 0 हो गया, ये रूट 4 मतलब 2 यूनिट। तो कितना साइड बराबर है इसका, 2 साइड बराबर है, मतलब एक मेरे डायग्राम में ए बी और बी सी बराबर है, और 2 साइड बराबर होना क्लियर करता है कि ये जो ट्राइंगल है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो बुक में तो आइसोसेलेस का क्वेश्चन दिया हुआ आपके बोर्ड्स में, मान लो इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए आए तो क्या करेंगे, तीनों देखेंगे, अगर तीनों बराबर हो गया, स्केलन आ गया तो तीनों देखेंगे, तीनों बराबर नहीं आए तो स्केलन हो गया। तो इसको दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हम लोग 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में होता है तो उसका ऑर्डिनेट y का वैल्यू कितना होता है, 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो x में कुछ भी वैल्यू हो उसमें y का वैल्यू तो 0 होता है, ऑर्डिनेट का वैल्यू 0, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में हो तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में हो तो उसमें x का वैल्यू कुछ होगा लेकिन y का वैल्यू कंफर्म 0 होगा। और ये पॉइंट किसी 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के आप लोग इक्वल डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर है। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, -5 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 9। इक्वल डिस्टेंट है, मतलब ये दोनों बराबर है। और आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है कितना होगा। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बना के बनाओगे तो तुम ही को फायदा होगा और किसी को नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं AP का, अभी आप लोग याद किए हैं, बोलो अंडर रूट x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस +5 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज अंडर रूट x -2 का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 4 -4x होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25। ये AP का वैल्यू है, थोड़ा और छोटा कर लें। दिस इज x स्क्वायर -4x प्लस 29। बोलो कोई डाउट है क्या,
और अब बीपी का वैल्यू निकालते हैं इधर से। बीपी बताओ यार, दिस इज एक्स माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 0 माइनस 9 का स्क्वायर, सो दिस इज लाइक, बोलते भी रहो कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एपी और बीपी बराबर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर कोई दो वैल्यू बराबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी बराबर होगा। स्क्वायर करने पर इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, आ रहा है समझ में? ये एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, ये इधर आएगा, दिस माइनस 8x, 85 में से 29 जाएगा, दिस विल बी 56 होगा ना, एक बार करके देख लेना। इससे x की वैल्यू -7, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कई बार बच्चे ऐसे x का वैल्यू निकाल करके छोड़ देते हैं, नंबर कट जाता है। क्वेश्चन में देखो x का वैल्यू पूछा है क्या, नहीं पूछा, देखो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट, x एक्सिस में कोऑर्डिनेट बताना है, जैसे आप निकाल लिए, फ्लो में यहीं तक आदमी छोड़ देता है, x बराबर -7 सही हमारा हो गया। कोऑर्डिनेट पूछा था, x का वैल्यू तुमसे कौन पूछा, तुमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना होगा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी -7,0, नंबर इसमें है, x वैक्स निकाले तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना, सीधा एक नंबर साफ हो जाएगा अगर आप गलती से पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं लिखे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट है, अच्छे से थोड़ा डायग्राम बनाओ, जैसे एक लाइन का डायग्राम बनाने में तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। P का कोऑर्डिनेट है 2, -3, Q का कोऑर्डिनेट है 10, y, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से, दिस इज अंडर रूट, बोलो कितना हुआ, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ 10 था ना, ये हो गया भैया 64, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हुआ ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसीलिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तभी 10 का हो जाएगा 100, और इसका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब थोड़ी सी आगे पीछे करेंगे तो दिस इज y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आता है क्लास में, 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 y प्लस 9 बराबर 0, सो y विल हैव 2 वैल्यूज, दिस इज 3 एंड दिस इज -9, और y तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू -10 किसी में भी आ सकता है, तो लेना है, ये नहीं कि माइनस को इग्नोर कर दिए। लेंथ नहीं निकाले हो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले हो, चलेगा। अब देखते हैं, y पूछ रहा था कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो y ही पूछ रहा है, तो y का वैल्यू यही है 3 एंड -9, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा डायग्राम बना लो, जैसे बहुत बायोलॉजी का डायग्राम तो है नहीं, एक लाइन खींच लेने में ऐसा नहीं है कि कोई आपको दिक्कत होगा, बट क्वेश्चन अच्छा लगता है बनाने में, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह खींच करके रखो। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर लो, और थोड़ा डायग्राम बनाओ यार, इतना बोलने के बावजूद आप डायग्राम नहीं बना रहे, ऐसे ही बस वैल्यू निकाल दे रहे, क्या फिर कोचिंग करके फायदा हुआ, क्या आंसर कौन निकालता, थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाओगे अच्छा लगेगा तुमको। एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0,1, ये इक्वल डिस्टेंट है दो अलग अलग पॉइंट से, P से और Q से, R से। ये सब बनाया करो डायग्राम में, केवल आंसर लाना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5 कॉमन, R का क्या दिया हुआ है x कॉमन 6, ये दोनों का डिस्टेंस बराबर दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ बराबर है। तुम्हें क्या निकालना है, पहले तो x का वैल्यू निकालना है, निकालते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PQ RQ बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ क्या होगा, अंडर रूट
0 -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस इज +3 इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा, x -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25 16, फिर x स्क्वायर प्लस 25। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, 41। नाउ वी विल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बोलो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, कितना आया, दिस इज 41, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। और बार बार एक ही गलती करते रहो, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। 16 का रूट 4 नहीं होता है, 16 का रूट +-4 होता है। ठीक है, और ऊपर से ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस दोनों में ही हो सकता है, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम एपी में कुछ माइनस कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट का तो काम ही है प्लस माइनस होना, आप इसमें इग्नोर तो कभी नहीं कर सकते। तो दोनों आंसर ठीक है। अब इसमें शायद वैल्यू निकालने के लिए भी बोल रहा है ना, अब हमें डिस्टेंस भी निकालने के लिए शायद बोल रहा है, तो रूट 41 हो ही गया, तो निकालने की जरूरत नहीं है, PR निकालना है। तो QR तो रूट 41 ही हो गया। अब हमें और क्या निकालना है, तो अब PR निकालने के लिए हमें वैल्यू रखना पड़ेगा, P का 5 - 3, R का X का दो वैल्यू आ रहा है, 4 6 पहले, तो इसका डिस्टेंस कितना निकलेगा बताओ, √4 + 6 -+3 कितना हो गया, 81। So this is √82, बट -4 भी था x का वैल्यू, P का 5 - 3, R का -4 6 भी हो सकता था। अब बताओ कितना हुआ, इस अंडर रूट, अब बोलो 5 -+4 का स्क्वायर -3 -+6 का स्क्वायर। अब कितना हो गया, अभी भी 81 प्लस 9 हुआ ना, दिस इज ठीक तो है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, दिस इज √90 यूनिट। तो PR का दो अलग अलग वैल्यू है, गलत कर दिया क्या, -3 -6 तो 9 -9 ये वाला पॉजिटिव है ना, 6 वाला माइनस। तो अच्छा, -4 6 था, ये 4 6 और -4 6 x का वैल्यू ना दो था। हाँ, अब कितना हो जाएगा, 5 + 4, फिर -3 -6, अब कितना हो गया, प्लस 81 + 81 कितना हुआ, 9 √2, 9 √2 होगा, 9 कॉमन √2 यूनिट्स। क्या क्या दिया हुआ, एक ही दिया, बाकी दोनों दिया, दोनों 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, बीच में कोलिनियर वाला क्वेश्चन है, उसको मैं जानबूझ करके नहीं बताया हूँ, क्योंकि कोलिनियर वाला लोग लास्ट में कर दिए, चैप्टर के एंड में कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी करवा के उसमें करवा दूंगा। कोलिनियर का क्वेश्चन एक साथ कर लेना, अभी बाकी क्वेश्चन कर लो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, सब्जेक्ट पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है xy। थोड़ा ध्यान से, xy जब लिखी दिया इसका कोऑर्डिनेट है, तो किसी दूसरे पॉइंट का वैल्यू नहीं ले सकते हो आप xy, जो लिखा हुआ क्वेश्चन वैसे ही। ये इक्विडिस्टेंट दो अलग अलग पॉइंट से है, जिससे है उसका कुछ नाम रख लो। क्या कोऑर्डिनेट दे रहा है का,
3 6, इससे भी ये बराबर दूरी पर है और बी का क्या कोऑर्डिनेट है -3, 4, इससे भी ये बराबर दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये बराबर है। तुमको एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब इसमें भी हमें AP बराबर क्या दिया हुआ है BP, AP और BP से जो डायग्राम बनाया करो। बताओ अंडर रूट क्या हो गया x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस माइनस +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर +9 -6x वाई स्क्वायर 36 -12y, वाई स्क्वायर प्लस 36 x -3 उधर वाला तो कर रहे हैं, इधर वाला तो ये नहीं। अब करेंगे एक्स स्क्वायर +9 +6x वाई स्क्वायर +16 -8y होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 होगी। हाँ, अब थोड़ा बताओ, सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, करो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y 9 + 36 दिस इज 45। इधर भी स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 8y 9 16 25। अब कुछ कट रहा है क्या, बहुत कुछ कटेगा शायद, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब उधर ही कर देते सब कुछ, 6x दिस इज 12x -8y प्लस 12y कितना होगा +4y ना, और इधर क्या बचा 45 में से 25 का दिस इज 20, ये 4 के टेबल में कर सकता है तो 5 हो जाएगा 3x + y, 4 के टेबल में इसको काट ली, समझ में आ गया ना, 4 कॉमन निकाला हुआ है, 3x + y = 5। ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 खत्म। कोलिनियरिटी वाला करना है तो अभी कर लेना, वैसे अभी मत करना, कोलिनियरिटी वाला मैं अलग से बताऊंगा कैसे करना। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।